आने वाले 20-30 सालों में इंसान दूसरी दुनिया में बसने की तैयारी कर रहा है। अगली जंग जमीन पर नहीं, आसमान में नहीं, बल्कि चांद पर लड़ी जाएगी। यकीन नहीं हो रहा, चांद अब सिर्फ रोमांटिक कविता या रात का साथी नहीं रहा। आज चांद है संसाधनों की खान, भविष्य की कॉलोनी और अंतरिक्ष की राजनीति का केंद्र। और इसी केंद्र में भारत अब सिर्फ झंडा गाड़ने नहीं, बल्कि चांद से मिट्टी उठाकर धरती पर लाने जा रहा है। चौंकिए मत, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे इंसान की अगली दुनिया की तैयारी के बारे में, अंतरिक्ष की राजनीति की और उस होड़ की जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और अब भारत सब चांद की तरफ दौड़ रहे हैं। तो सवाल सीधा है, आखिर चांद में ऐसा क्या है और क्या वाकई इंसान की अगली कॉलोनी वही बनेगी? चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 2023 में जब चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा तो पूरी दुनिया ने माना भारत अब अंतरिक्ष की एलीट लीग में पहुंच चुका है। लेकिन चंद्रयान 3 अंत नहीं था, वो सिर्फ शुरुआत थी। अब आ रहा है चंद्रयान 4। इसरो का अब तक का सबसे जटिल, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे जोखिम भरा मिशन। क्यों? क्योंकि इस बार लक्ष्य सिर्फ चांद पर उतरना नहीं है, इस बार लक्ष्य है चांद की सतह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल उठाना, उन्हें चांद की कक्षा तक भेजना और फिर धरती पर सुरक्षित वापस लाना, यानी ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन। दुनिया में ये काम अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन कर पाए हैं और अगर चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब आते हैं उस खबर पर जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक ऐसा इलाका ढूंढ लिया है जो अब तक का सबसे सुरक्षित लैंडिंग जोन माना जा रहा है। ये जगह है मॉन्स मॉर्टन पर्वत के पास। यह अध्ययन किया गया है कि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा और आधार बनी है इसकी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीरें। लैंडिंग साइट की खोज में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर एक बार फिर इसरो के लिए आई इन द स्काई साबित हुआ। ये कैमरा इतना ताकतवर है कि चांद की सतह पर 32 सेंटीमीटर तक की बारीकी दिखा सकता है, यानी वहां पड़ा एक छोटा पत्थर भी वैज्ञानिकों की नजर से नहीं बचता। चांद का सबसे कीमती इलाका है मून साउथ पोल। जो वहां पहले पहुंचेगा वो सबसे मजबूत दावेदार बनेगा। अब समझिए मॉन्स माउंटेन है क्या। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए जिस स्थान को चुना वो साधारण जगह नहीं, बल्कि चांद की सतह का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। साउथ पोल के निकट स्थित मॉन्स माउंटेन लगभग 6000 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जिसकी चोटी अपेक्षाकृत सपाट है और यही विशेषता इसे लैंडिंग के लिए उपयुक्त बनाती है। लंबे समय तक सूर्य की रोशनी, अपेक्षाकृत सुरक्षित भूभाग और संभावित वाटर आइस की मौजूदगी इसे वैज्ञानिकों के लिए और भी आकर्षक बनाती है। अब यहाँ रुककर समझना जरूरी है कि चांद पर उतरना इतना कठिन क्यों होता है। क्योंकि चांद बिना वातावरण के है, वहाँ हवा नहीं है, मौसम नहीं है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत अलग है। इसरो के इंजीनियरों के मुताबिक लैंडिंग के लिए जमीन में ये गुण होने जरूरी है। ढलान 10 डिग्री से कम, बड़े पत्थरों की संख्या बेहद कम, बहुत कम गड्ढे, लगातार 11 से 12 दिन सूरज की रोशनी और पृथ्वी से सीधा रेडियो संपर्क। क्योंकि अगर लैंडर जरा सा भी टेढ़ा उतरा तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। अब मॉन्स माउंटेन के पास ही क्यों बनी बात? पहले के अध्ययनों में दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके चिन्हित किए गए थे, लेकिन नए अध्ययन में मॉन्स माउंटेन के आसपास 5 इलाकों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। इनमें से एक इलाका हमेशा अंधेरे में रहता था, जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया। 4 बचे, MM1, MM3, MM4 और MM5। फिर वैज्ञानिकों ने डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाए, ढलान मापी, रोशनी की अवधि जांची, खतरे का प्रतिशत निकाला और नतीजा MM4 क्षेत्र सबसे सुरक्षित निकला। अब MM4 क्यों सबसे बेहतर है? क्योंकि इसकी औसत ढलान 5 डिग्री है, खतरे का स्तर सिर्फ 9.89% है, सुरक्षित लैंडिंग ग्रिड 568 है, पर्याप्त सूर्य की रोशनी यहाँ पहुँचती है और सीमित परछाई यहाँ है। यानी अगर चंद्रयान 4 को सुरक्षित उतरना है तो MM4 सबसे मजबूत दावेदार है। अब आते हैं अगले सवाल पर, चंद्रयान 4 कैसे काम करेगा? चंद्रयान 4 में होंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल यात्रा के लिए, लैंडर जो कि विक्रम जैसा होगा चांद पर उतरने के लिए, असेंडर मॉड्यूल चांद से उड़ान भरने के लिए, ट्रांसफर मॉड्यूल सैंपल को कक्षा में लाने के लिए, फिर री एंट्री मॉड्यूल धरती पर वापस आने के लिए। और ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। विक्रम जैसा लैंडर उतरेगा, रोबोटिक सिस्टम सैंपल जुटाएगा, असेंडर चांद से उड़ेगा, सैंपल ऑर्बिट में डॉक होंगे, फिर धरती की ओर वापसी होगी। ये पूरी प्रक्रिया मिलीमीटर लेवल सटीकता मांगती है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, भला दुनिया चांद के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों चांद को लेकर इतनी ज्यादा अचानक से होड़ मच गई है?
चांद की मिट्टी और पत्थरों के बारे में जानकर इंसानों को क्या मिलेगा? असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 1969 में अमेरिका ने जब अपोलो 11 से चांद पर कदम रखा था, तब वो प्रतिष्ठा की जीत थी। लेकिन साल 2020 के बाद चांद पर वापसी पावर की जरूरत बन चुकी है। आज चांद का मतलब है संसाधन, स्पेस कंट्रोल और भविष्य की अर्थव्यवस्था। यही वजह है कि अमेरिका और चीन दोनों चांद को अपना अगला रणनीतिक मोर्चा मानते हैं। अमेरिका का मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम। नाम ग्रीक देवी आर्टेमिस पर रखा गया, जो चांद की देवी मानी जाती है। आर्टेमिस का लक्ष्य क्या है? इंसानों को दोबारा चांद पर उतारना, इस बार रहने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए नहीं। साल 2030 के आसपास स्थायी ल्यूनर बेस बनाना। अब आते हैं चीन पर। चीन भी चुप नहीं बैठा है, वो अपनी अलग लीग बना रहा है। चीन का मिशन क्या है? इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 2035 तक रिसर्च बेस और उसके बाद मानव बस्ती की तैयारी। चीन पहले ही चांद के फार साइड पर लैंड कर चुका है, सैंपल रिटर्न कर चुका है और अब बेस की नींव रख रहा है। चांद पर कब्जा करने के पीछे कई कारण भी। सबसे बड़ा कारण है पानी। चांद के दक्षिणी ध्रुव में ऐसे गड्ढे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इन्हें कहते हैं परमानेंट शैडो रीजन्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी जमा है, और पानी का मतलब पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल। यानी कि चांद पर पानी है तो इंसान वहाँ जिंदा रह सकता है। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा राज। चांद की मिट्टी में पाया जाता है हीलियम 3। ये एक ऐसा तत्व है जो भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का ईंधन बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक चांद पर मौजूद हीलियम 3 पृथ्वी की ऊर्जा जरूरत हजारों साल तक पूरी कर सकता है। इसीलिए अमेरिका चांद पर है, चीन चांद पर है, रूस चांद पर लौट रहा है और अब भारत सैंपल लेने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चांद इंसान की अगली दुनिया बनेगा? जवाब है स्थायी शहर नहीं, लेकिन वैज्ञानिक कॉलोनियां जरूर। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, चीन का इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन और भारत की दीर्घकालिक योजनाएं, तीनों का लक्ष्य है चांद को स्पेस बेस बनाना, वहां से मंगल और आगे के मिशन लॉन्च करना। क्यों? क्योंकि चांद से रॉकेट लॉन्च करना धरती की तुलना में कई गुना सस्ता साबित होगा। इसीलिए चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भारत का संदेश है कि हम सिर्फ देखने नहीं गए हैं अंतरिक्ष में, हम सीखने गए और अब हम भविष्य बनाने वहां जा रहे हैं। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष नीति में मजबूत होगा, संसाधन दौड़ में शामिल होगा और अगली मानव सभ्यता की नींव में भागीदार बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।